कोनिचिवा मिनासा। आज हम करेंगे मिना निहोंगो लेसन नंबर 2 की ग्रामर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ग्रामर के न्यू वर्ड्स हैं कोरे, सोरे और आरे। ठीक है, कोरे का मतलब क्या होता है? दिस यानी ये, सोरे वो, दैट, और आरे का भी मतलब दैट, ओवर देयर यानी सोरे उस चीज़ के लिए जो वो हम यूज़ करेंगे जो उस जगह पर मौजूद हो। जैसे द सोरे वा दारे नो कबान दिसका यानी वो बैग किसका है, वो जो यहाँ पर मेरी नज़र में बिल्कुल पड़ा हुआ है। ठीक है, और दैट हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं आड़े वाला जो चीज़ें ज़्यादा दूर हो। ठीक है, तो इसलिए दिस, दैट एंड दैट, ओवर देयर यानी इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस में। ठीक है, इससे हमें पहचान होती है कि जो चीज़ करीब है उसकी बात हो रही है वो के लिए, या जो दूर है ज़्यादा उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब एग्जांपल सेंटेंसेस के साथ देखते हैं। कोरेवा हॉन दिस, कोरेवा हॉन दिस, दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। 2 कोरेवा वताशी नो बुक हॉन दिस, कोरेवा वताशी नो हॉन दिस। ठीक है, ये किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन। ठीक है, एक और इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं सोडे के साथ। सोडे वा अनाता नो होन दिस या कबान दिस का, सोडे वा अनाता नो कबान बैग दिस का यानी इज दैट बैग योर्स, क्या वो बैग तुम्हारा है? इज दैट बैग योर्स। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास इसकी ग्रामर के अंदर एडिशनल वर्ड्स हैं कोनो, सोनो और आनो। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये इन्हीं की टाइप्स हैं, कोरे की कोनो, सोरे की सोनो और आरे की आनो। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या होता है? जब भी हम नाउन को बिल्कुल इस वर्ड के साथ लगा देंगे यानी बीच में कुछ भी नहीं आएगा, तो तब हम कोरे की जगह इसकी कोनो वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दी है कोरेवा वताशी नो होन दिस, ये बुक मेरी है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख ये मेरी बुक है। कोरेवा वताशी नो होन दिस, ये मेरी बुक है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बुक मेरी है। ठीक है, तो बुक हमारे पास नाउन है, बुक को हम पहले ले आए, कोनो होन वा वताशी नो दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा है कि होन यहाँ पर बाद में थी ऊपर कोड़े वाली फॉर्म में, लेकिन जब हम इसको पहले ले आए नाउन को इसके साथ ले आए, तो अब हम इस सूरत में कोनो यूज़ करते हैं, कोड़े यूज़ नहीं करते। ठीक है, बेसिक आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नाउन अगर ये वाह के बाद अगर नाउन आएगा तो कोड़े वाली फॉर्म यूज़ करेंगे, और अगर वाह से पहले नाउन आ जाएगा तो हम कोनो, सोनो और अनो वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। सोनो होन या सोनो कबान वाह, यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं अरीसानो जिसका, यानी क्या वो बैग मिस्टर अली का है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास बेसिक इसकी एक्सप्लेनेशन कोड़े, सोरे और आरे, और उसकी टाइप्स कोनो, सोनो और आनो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है थर्ड, सो दिस या सो जा रिमसन। पहले इसका मीनिंग, सो दिस यानी इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट। ठीक है, इट इज़ या इट इज़ नॉट। ठीक है, तो अब इसको हम तो हमारे पास दिस के लिए आ गया। ठीक है, अब ये जो सा है ये ऑब्वियस चीज़ों को स्टेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सो दिस के साथ। ठीक है,
कैसे, एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई किससे पूछता है अनातावा अनातावा मीरा सादिस का अनातावा मीरा सादिस का क्वेश्चन है, क्या आप या क्या तुम मिस्टर मिलर हो, ठीक है। तो आंसर ऐसे भी दे सकता है हाई यस, या ये भी कह सकता है हाई सो दिस, यानी यस आई एम, ठीक है। तो सो दिस जो है वो ऑब्वियस चीज़ को स्टेट किया, ऑब्वियस यस आई एम। यहाँ एक और एग्जांपल हम इसकी देखते हैं। कोरेवा मेशी इसका, यानी क्या ये बिजनेस कार्ड है, तो हाई सो दिस यस इट इज़, हाँ ये है, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल हम नेगेटिव में देखते हैं। सो जा रिमासेन कोरेवा तेरेहोन कादो दिसका, तेरेहोन कादो दिसका, यानी क्या ये टेलीफोन का कार्ड है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो ये सो जा रिमासेन, ये सो जा रिमासेन, ठीक है। नो इट इज़ नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑब्वियस हम बता रहे हैं कि नहीं ये नहीं है, ठीक है। नो इट इज़ नॉट, ये नहीं है। तो यहाँ पर सो दिस और सो जा रिमासेन इसलिए यूज़ होता है कि हम ऑब्वियस चीज़ों को बता रहे हैं कि हाँ ये है या नहीं ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ के अंदर पैटर्न है एस। एस का मतलब होता है सेंटेंस, यानी जुमला। सेंटेंस यानी एक ही सेंटेंस के अंदर हम दो सेंटेंस को यूज़ करते हुए दो दफ़ा का को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये कौन सी टाइप होती है इसके अंदर ग्रामर की? इसके अंदर ये होता है कि जब आप दो चीज़ों के बारे में क्वेश्चन कर रहे होते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोरेवा काबान दिसका। अब मोस्टली केसेस में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस एंड हो जाता है, ठीक है, का के बाद, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस ख़त्म नहीं होगा, कंटिन्यू रहेगा। कोरेवा काबान दिसका, सॉरी कोरेवा हाँ काबान दिसका, यहाँ हम कह सकते हैं हाको दिसका। हाको कहते हैं बॉक्स को, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने एक ही सेंटेंस के अंदर दो चीज़ों के बारे में पूछा है, 1 2, ठीक है। तो जब हमने किसी दो चीज़ों के दरम्यान में पूछना हो कि क्या ये वाली ठीक है या ये वाली ठीक है, तो तब हम दो दफ़ा उस सेंटेंस के अंदर का यूज़ करते हैं, यानी क्या ये बैग है या बॉक्स है, बॉक्स बैग, ठीक है। इसी तरह अब इसका जो आंसर होएगा पॉसिबल, वो सिर्फ इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या तो हाको दिस या काबान दिस, ठीक है। इसका आंसर का फॉर्मूला भी यही है कि दो चीज़ों के बारे में जब भी पूछा जाए तो आंसर उन दोनों में से एक के लिए एक का दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका हम आंसर लिखते हैं काबान दिस बैग है, ठीक है। अब नंबर्स के बारे में भी एक एग्जांपल लेते हैं। कोरेवा क्यू दिसका नाना दिसका, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लो, आप किसी को अपना नंबर नोट करवा रहे हो, ठीक है। तो एक सेंटेंस जो है उसके अंदर मतलब एक जो अल्फ़ाबेट है वो मिस्टेक होगी उसके अंदर, ठीक है। ऐसे लिखा गया है, पढ़ा नहीं जा रहा कि 9 है कि 7 है, तो वो पूछ सकता है कोरेवा क्यू दिसका नाना दिसका, क्या ये 9 है या 7 है, ठीक है। तो
जो भी करेक्ट वाला होगा, लेट्स सपोज 7 था, तो नाना दिस, ठीक है। तो का 2 दफ़ा पूछा जाएगा जब भी, तो हमने उसका आंसर देना होगा एक, उन दोनों में से जो चीज़ें पूछी गई हैं उनमें से एक चीज़ के साथ हम आंसर देते हैं। 1 2 आंसर 2 के साथ दिया गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था एक सेंटेंस के अंदर 2 दफ़ा का यूज़ करने का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पैटर्न नंबर 5 है, नाउन 1 नो नाउन 2। ये हमने चैप्टर नंबर 1 की ग्रामर में भी इस तरह का सेम पैटर्न देखा था, नाउन 1 नो नाउन 2, लेकिन उसके अंदर एक पर्सन को उसकी कंपनी के साथ एफिलिएट किया गया था कि IMC नो शाइन दिस, IMC का एम्प्लॉई है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कंपनी की एफिलिएशन नहीं है, यहाँ पर हम हर किस्म के 2 नाउन्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोरेवा कंप्यूटानो ऑन दिस, ठीक है, यानी ये कंप्यूटर की बुक है, यानी बुक और कंप्यूटर की। तो यहाँ पर भी बीच में हमने देखा कि ये दोनों नाउन्स हैं, ठीक है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो इन 2 नाउन्स को हमने आपस में कनेक्ट किया, नाउन और नाउन, ठीक है। कोरेवा कंप्यूटानो ऑन दिस, ये कंप्यूटर की किताब है, ठीक है। यहाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोरेवा निहोंगो नो ऑन दिस, यहाँ इसके एंड पे हम का लगा देते हैं, ये हमने क्वेश्चन बना दिया। कोरेवा निहोंगो नो होन दिस का, अब यहाँ पर भी 2 नाउन्स हैं, निहोंगो यानी जैपनीज लैंग्वेज और होन यानी बुक, ठीक है, जैपनीज लैंग्वेज और बुक। लास्ट पे का लिखा, तो यानी अब ये क्वेश्चन बन गया कि क्या ये जैपनीज लैंग्वेज की बुक है, ठीक है। जैसे कोई भी हमारे पास बुक हो सकती है, अब हमें नहीं पता कि वो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है बुक का, तो पूछा जा रहा है कि क्या ये जैपनीज लैंग्वेज की बुक है। तो यहाँ पर भी 2 नाउन्स को इस तरह हमने कनेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास इस चैप्टर के अंदर पैटर्न है ग्रामर का, सो दिस का, ठीक है। ये सो दिस का जो सा है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी आप किसी को अंडरस्टैंडिंग अपनी शो कर रहे हो, ठीक है। किसी ने आपको कोई बात बताई, ठीक है, तो आप उसको ये बताने के लिए कि अच्छा तो मैं समझ गया आपकी बात, सो दिस का, ठीक है। जैसे उर्दू में हम अच्छा ऐसे इसको लंबा कर देते हैं कि अच्छा ठीक है, नो आई गेट इट, आई गेट इट, ओके आई गेट इट, ठीक है, मैं समझ गया। तो उसके लिए जैपनीज में सो दिस का, ठीक है, यानी मैं आपकी बात समझ गया या जो आप बताना चाह रहे हो वो मैं समझ गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी ऐसे ले लेते हैं, वताशी वा इंजीनियर दिस का, थोड़ी दिस वताशी वा, ओहो वताशी वा इंजीनियर दिस, मैं इंजीनियर हूँ, वताशी नो शिगोतो वा तोतेमो मुजुकाशी देस, ठीक है। यहाँ पर पर्सन बता रहा है कि वताशी वा इंजीनियर दिस, मैं इंजीनियर हूँ, वताशी नो शिगोतो वा तोतेमो मुजुकाशी देस, मेरा काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर ये यूज़ कर सकता है सो दिस का, सो दिस का, यानी उसने ये चीज़ अंडरस्टैंड की कि एक तो वो इंजीनियर है और उसका काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो सो दिस का यानी ठीक है मैं समझ गया आपका काम मुश्किल है। तो ये हमारे पास थी मिनाओ निहोंगो लेसन नंबर 2 की ग्रामर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कल हम इसकी एक्सरसाइज A करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास।